सो मुझे लगता है कि मायके जाना सबके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। तो और यहाँ पे भी मैं अपने एक वीक के लिए अपने मायके जा रही थी और पूरे 5 महीने बाद जा रही थी, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस कि मेरे हस्बैंड को छुट्टियाँ नहीं मिली। तो अभी छुट्टियाँ मिली तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने मायके का टूर है वो निकाल के आए। तो बीच हम इस बार बस से ट्रैवल कर रहे थे क्योंकि इतनी गर्मी थी, मुझे लग रहा था कि गाड़ी में जाना क्योंकि सेफ़ नहीं है। बेशक गाड़ी में एसी हो बट स्टिल उसकी रिफ्लेक्शन के कारण धूप आती है, तो मुझे वो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। तो हमने सोचा कि हम इस बार बस से ही जाएंगे। तो यहाँ पे हमने छली ली और कुछ पैकेट्स लिए, क्योंकि मुझे खाते पीते जाना बड़ा अच्छा लगता है और मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबको ही ट्रैवल करना जब हम खाते पीते हैं तो करना। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे, कुछ 7-8 घंटे के बाद अपने घर में पहुँच गए थे। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे नेक्स्ट डे ही माता पे, जहाँ मेरी मम्मी ने थोड़ी सी सुख वो मांगी थी। और ये जो पिक्चर है वो मेरी यूनिवर्सिटी की है, जहाँ से मैंने अपनी मास्टर डिग्री परस्यू करी थी। और यार हम जो मीडियम क्लास लोगों का ये होता है कि यार गाड़ी में पूरी भर के जाए, तो हम जब भी घूमने जाते हैं हम सब भर के ही गाड़ी लेके जाते हैं कि सीट एक भी खाली ना हो। क्योंकि मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि फैमिली के साथ ट्रैवल करने कहीं ना कहीं नवी जगह एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पे माता रानी का मंदिर था जो कि बहुत फेमस है, इसे भद्रकाली का मंदिर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे माता रानी ने अपना एक पैर है वो काट के अपने एक कुएं में गिरा था। ये वही कुआं है जिसमें कोई भी हम ऐसे कोई मन्नत मांगते हैं वो पक्का से पक्का पूरी होती है। उसके बाद हम गुफा है वो देखने गए थे। और सच में आज का दिन थोड़ा अच्छा भी था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, क्योंकि मैं हरियाणा पंजाब में इस बार इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ी हुई है कि हम एक बार भी मतलब बाहर मुँह नहीं कर सकते यार। पूरा एक हफ्ता हमने गुजारा और ऑलमोस्ट या तो हम गाड़ी में ही हमने ट्रैवल किया एसी में, और या फिर हमने क्या किया कि हम एसी में ही बैठे रहे। पूरा एक हफ्ता हमने पूरा एसी में बिताया। और क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था तो इसलिए हम निकल रहे थे दर्शन करने के लिए। तो ये मंदिर सबसे मुझे बहुत अच्छा मंदिर लगा। और आप देख सकते हैं ये वो कुआं, बट मैं क्लिप है वो अच्छे से नहीं ले सकी। और यहाँ पे परिक्रमा करते हुए मैं और मेरे हस्बैंड, और ये जो माता की सोने की जगह, और ये बरगद, बड़े सुंदर पहाड़, और यहाँ से मतलब ऊपर से देखते हुए बड़ा अच्छा मंदिर है वो नज़र आता था। मुझे लगता है कि हम सबको यहाँ पे जाना चाहिए, जो कि आसपास में लोग हैं जो जा सकते हैं ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग गए सरोवर, ब्रह्म सरोवर, जहाँ पे यहाँ पे एक्चुअली कुरुक्षेत्र में जो महाभारत की लड़ाई हुई थी तो ये पूरे कुरुक्षेत्र में थी। और ये मेरा भतीजा सबसे ज़्यादा जो मेरे दिल के करीब है वो ये मेरा छोटा सा भतीजा है। और यहाँ पे हम लोग गए हुए जा रहे हैं, घूम रहे हैं। और ये मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आती रहती थी क्योंकि ऑफ कोर्स ये हरियाणा में है तो ऐसे आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मैंने मास्टर्स यहीं से की थी तो इस वजह से मेरा आना जाना लगा रहता था। और ये मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग में नहीं दिख रही हूँ तो मैं सोचा अपनी शक्ल भी मैं आपको दिखा दूँ। पर यहाँ पर इतनी शदीद गर्मी थी कि हम एक्चुअली यहाँ पर चलना भी बड़ा पड़ता, तो हम चलते चलते थक गए थे। तो फिर हमने सोचा कि यार थोड़ा बहुत और घूम के फिर हम लोग चल पड़ते हैं। और यहाँ पे और एक बात ये भी आप नोटिस नहीं अपनी ध्यान में रखना कि जब भी आप घूमने जाओ स्पेशली गर्मियों में 4 से 5 लीटर पानी है वो लेके साथ चलो, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो रथ है एक एक्चुअली आर्टिस्ट होते हैं जो बनाने वाले भी कमाल के होते हैं, इतना खूबसूरत ये रथ जहाँ पे श्री कृष्ण जी हैं जो रथ चला रहे हैं अर्जुन का, बहुत खूबसूरत लग रहा था बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पिक्चर क्लिक करने वाले भी बैठे हैं जिनको इंस्टेंट पिक्स चाहिए, और ये मेरे प्यारे से हस्बैंड अपनी वीडियो बनाते हुए। सो नेक्स्ट जगह हमने जो एक्सप्लोर की वो ये कि जो ये बरगद का पेड़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था इसके नीचे। तो मैं तो यही समझ रही थी कितने लकी ये पेड़ ही कितने लकी हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण को भी देखा, अर्जुन को भी देखा, मतलब पूरी महाभारत ही देखी। कितना लकी पेड़ है, काश हम उस टाइम पे पेड़ ही होते तो अच्छा होता। तो ये चीज़ें, तो उसके बाद हम फिर निकल पड़े अपने घर की और यही बड़ी ज़्यादा हरियाली हो रखी थी, बड़े अच्छे खूबसूरत रास्ते हैं। क्योंकि एक्चुअली मैं तो पहाड़ों में अब एक प्लेन एरिया को देखने के लिए तरस गई हूँ, पहले मेरा कभी ऐसे नहीं होता था। तो उसी शाम को हम निकल पड़े अपने गांव की ओर। और मुझे ये घर सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि मेरा बचपन है वो इसी में बीता है। नहीं एक्चुअली मेरा मिलिट्री में भी बीता है, बट लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बचपन है, 5 से 6 साल है वो बीते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगते हैं ये रास्ते। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि एक रूट है वो नहीं निकाला, तो इसके बाद फिर हम उसी रूट पे चले गए जहाँ पे मेरा मन था जाने का। तो हम गए थे कैंटीन, एक्चुअली आर्मी वालों की तो बड़ी शॉपिंग मॉल ही कैंटीन होता है, CSD कैंटीन्स होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग
कैंटीन में जाते, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान हम मेरे पापा को भी लेना था, मुझे भी लेना था, मेरे हस्बैंड को भी लेना था, तो हम यहाँ पे चले गए। और ये छोटे छोटे जो मतलब कैथल एक हिस्टोरिकल प्लेस भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे किले हैं जो कि हमें एक्सप्लोर ज़रूर करने चाहिए। और ये देखो, ये है फ़ौजी कैंटीन, जिसमें जाते ही बड़ा अच्छा फील होता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे फ़ौजी होते हैं, उनको देख के ही बड़ा जोश आ जाता है कि हाँ भी फ़ौज में है। बुढ़े से बुढ़ा फ़ौजी, या फिर कितनी एज हो जाएगी तो वो बिल्कुल फिट फाट ही रहते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और ये हमने काफ़ी सामान है वो यहाँ से लिया। और यार मायके जब भी मैं जाती हूँ, जो कैंटीन में जाती ही शायद मैं अपनी कैंटीन में भी जाती हूँ यहाँ पे, पर लेकिन जब मायके जाती हूँ तो मैं अपनी मम्मा पापा के साथ ज़रूर कैंटीन में जाती हूँ, क्योंकि शुरू से ही हम लोग इकट्ठे होके हम कैंटीन गए हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कैंटीन जाना। और मुझे लगता है कि मायके में से तो हमें हर चीज़ से लगाव होता है, चाहे वो कैंटीन हो, चाहे वो छत हो, चाहे कमरा हो, हर चीज़ से हमें एक अलग ही लगाव है वो रहता है। उसके बाद फिर अगले दिन फिर हम लोग संडे को ही हम निकल पड़े थे गांव में। और यह मेरे छोटे से भतीजा है, वो भी निकल पड़ा था। मैं उसको बोलती हाई करो यार, इतना बेशर्म है, वो बिल्कुल हाई नहीं किया। और रास्ते में हमने नूडल्स लिए, जो नूडल्स हैं जम्मू में नहीं मिलते, खासकर जहाँ मैं रहती हूँ, तो मुझे बड़े पसंद है, तो मैं यहाँ के खाती ज़रूर हूँ। और उसके बाद फिर हम निकल पड़े। और ये रोड मेरे सबसे मन पसंदीदा रोड है। अपने हस्बैंड को बोला यार तुम बहुत ड्राइविंग कर चुके, कम से कम अब मुझे तो ड्राइविंग करने दो थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने यार इतने पैसे लगा के, इतने नहीं तो 3-4 हज़ार लगा के तो मैंने गाड़ी सीखी है, बट लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल गाड़ी नहीं देते। उसको लगता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा या मुझे कुछ हो जाएगा, मैं गाड़ी नहीं सही चला पाऊंगी। हालांकि मैं पहाड़ों में नहीं चला पाती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चला लूँ, बट अब तो 1 साल हो गया था, मुझे बड़े डर के मैं गाड़ी चला रही थी। और ये बिल्कुल मज़े ले थे, बोले थे अगर कुछ हुआ तो खुद ब खुद देख लेना। तो मैं बोला ठीक है, अगर कुछ हुआ तो मैं ज़रूर खुद ब खुद देख लूँगी। और ये जैसे कि यार वो भी मेरा मायका है, गांव में भी ये भी मेरा मायका है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है अपने मायके जाना। और जब मैं जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ, मैं कभी शूट नहीं करती। और ये हम फिर चंडीगढ़ के रास्ते होते हुए हम गए अपने ससुराल में जा रहे थे। और ये चंडीगढ़ सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम है वो स्पेंड किया है इसके रास्ते। और मुझे लगता है जो कि चंडीगढ़ में घूम चुका है ना, वो मतलब चंडीगढ़ छोड़ ही नहीं सकता। चंडीगढ़ सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जाने को, बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने को। तो उसके बाद हम लोग पहुँच चुके जहाँ जहाँ हमें बसेस मिलती हैं। और ये शूट मैं स्पेशली अपने भाई के लिए किया था कि ये लाइटें हैं, और इसके ही बगल में लेफ़्ट साइड में है जहाँ से हमें क्या है बस मिलती है। यहाँ पे बस पास बनते हैं यहाँ पे, और थोड़ी दूर जाके हैं वो खुद ब खुद छोड़ देते हैं बस के लिए। तो यहाँ पे फिर हम लोग 3 व्हीलर में चले गए थे। और फिर हम गए शास्त्री मार्केट। किस किस की शास्त्री मार्केट फेवरेट है? मेरी तो बड़ी बेस्ट है, क्योंकि एक तो यहाँ पे रीजनेबल प्राइसेस पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हमारे ध्यान में भी नहीं होती वो यहाँ पे भी मिल जाती हैं। उसके बाद हमने सिकंजवी पी है, क्योंकि यार इतना शदीद गर्मी थी, तो इसके लिए हमने सोचा कि यार क्यों ना हम AC रेस्टोरेंट में बैठें, ताकि कुछ देर हम वहाँ पर स्पेंड कर सके। तो ऐसे तो नहीं बैठने देते। फिर हमने वहाँ पर डोसा खाया, और शाम के हैं वो 8 साढ़े 8 हो चुके थे, तो उन्होंने हमें कॉल की कि आप जल्दी आ जाए और बस से जाने वाली हैं। तो हम लोग पहुंच चुके और हम यहाँ पे वैन में बैठे हैं, और यहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का माहौल सच में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि चंडीगढ़ मेरे लिए तो चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जहाँ पे पूरा दिन लाइटिंग रहती है और जगमग जगमग, और स्पेशली रात को घूमना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि यार स्माइल करो, और ये छोटी स्माइल देखें, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बस में बैठे हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है बस में ट्रैवल करना, और बस में सोते सोते जाना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं जम्मू, और यहाँ का मौसम हरियाणा के मौसम से काफ़ी चेंज है, और यहाँ पे बड़ी अच्छी ठंडक थी। मुझे यहाँ पे के भी सुकून मिलता है। और यहाँ पे हम लोग उतरे, थोड़े फ्रेश हुए, उसके बाद फिर से हम लोग चल पड़े अपने सुंदरबनी के रूट पे। और यहाँ का मौसम बहुत सुहाना था। इतनी शदीद गर्मी नहीं थी, इतनी शदीद बारिश हो रही थी यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो चुका था। आप यहाँ देख सकते कि बादल भी नीचे की तरफ आ रहे थे, तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। पर मन में गम था कि मायके को देख के मेरी मम्मी एक्चुअली जब भी मैं आती हूँ, मेरी मम्मी ज़रूर वो इमोशनल हो जाती हैं। उनको सोचते सोचते मैं भी पूरा से इमोशनल होते आ रही थी, क्योंकि एक्चुअली घर से आना, अब तो मेरे 3 घर हो चुके हैं, पोस्टिंग वाला घर, ससुराल वाला घर, मायके वाला घर, वहाँ से आना बड़ा मुश्किल है। ओके, दैट्स ऑल।